पहला करंथियों चैप्टर 12। अहे मेरे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता उसी तरह जाते थे। बस मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो कोई खुदा की रूह की हदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यस्सु मालूम है, और ना कोई रूह कुद्दस के बगैर कह सकता है कि यस्सु खुदावंद है। नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्ज़ी के मुवाफिक अलमियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को एक उसी रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मोजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़बानें, किसी को ज़बानों का तर्जमा करना। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है, क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं और बदन के सब अज़ा बहुत से हैं मगर वहम मिलकर एक ही बदन हैं, उसी तरह मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने ख्वाह यहूदी हों, ख्वाह यूनानी, ख्वाह गुलाम, ख्वाह आज़ाद, एक ही रूह के वसीला से एक ही बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पाया गया। चनाचे बदन में एक ही अज़ू नहीं बल्कि बहुत से हैं। अगर पाँव कहे चूँकि मैं हाथ नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस बाब से बदन से खारिज तो नहीं। और अगर कान के चूँकि मैं आँख से नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस बाब से बदन से खारिज तो नहीं। अगर सारा बदन आँख ही होता तो सुनना कहाँ से होता? अगर सुनना ही सुनना होता तो सूंघना कहाँ से होता? मगर फिर खुदा ने हर एक अज़ू को बदन में अपनी मर्ज़ी के मुवाफिक रखा है। अगर वो सब एक ही अज़ू हैं होते तो बदन कहाँ होता? मगर अब अज़ा तो बहुत से हैं लेकिन बदन एक ही है। बस आँख हाथ से नहीं कह सकती कि मैं तेरी मोहताज नहीं, और ना सर पाँव से कह सकता है कि मैं तुम्हारा मोहताज नहीं, बल्कि बदन के वो अज़ा जो औरों से कमज़ोर होते हैं बहुत ही ज़रूरी हैं, और बदन के वो अज़ा जिन्हें हम औरों की निस्बत ज़लील जानते हैं उन्हीं को ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, और हमारा नाज़िब अज़ा बहुत ज़ेबा हो जाते हैं। हालांकि हमारे ज़िबा अज़ा मोहताज नहीं मगर खुदा ने बदन को इसी तरह मरकब किया है कि जो अज़ू मोहताज हैं उसी को ज़्यादा इज़्ज़त दी जाए, ताकि बदन में तफ़रका ना पड़े बल्कि अज़ा एक दूसरे के बराबर फ़िक्र रखें। बस अगर एक अज़ू दुख पाता है तो सब अज़ा एक साथ दुख पाते हैं, और अगर एक अज़ू इज़्ज़त पाता है तो सब अज़ा उसके साथ खुश होते हैं। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का यह बदन हो और फर्दन अज़ा हैं, और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए। बस पहले रसूल, दूसरे नबी, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मोजज़े दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले,
मददगार, मुतनज़्ज़म, तरह तरह की ज़बानें बोलने वाले, क्या सब रसूल हैं? क्या सब नबी हैं? क्या सब उस्ताद हैं? क्या मोजज़ा दिखाने वाले हैं? क्या सब शिफा देने की कुव्वत अनायत हुई? क्या सबको शिफा देने की कुव्वत अनायत आई? क्या सब तरह तरह की ज़ुबानें बोलते हैं? क्या सब तर्जुमा करते हैं? तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरज़ू रखो, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। आमीन।